गृहक्षेमेणि संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकं पावयन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रो मृदिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्क्रिमाविस्ता तपोदिना साधुक्रिया साधिवा शैलप्रावरणाडुप्रहरणा संदार्क्यते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनबिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवाः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशगो कंसलचेम सम्राणे समदंश्रे समजायुतणं पंचटम आराधि शुद्धनादि सुज्जारणं तिरुणपर्णं सौसां सृजकालं वंशी पूजे वंदाणं विषय दुःखको कुमको लाहो सुगुणं स्मय गुणं जिनगुण समतो मत्सम इंदि सदिवंदियाणं त्युडिदि मुदुर्विसदेव कारणम् अन्तातीति गुणांडं नमो जिनाणं जिदि बपाडं सैजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो कांति विश्रांत मुनि पुरिमात्मने दुर्निवारण्यानिक भ्रूविध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जेनी सिद्धांति पद्यति नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाहूढ़ं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। जय जय गुरुदेव। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायती में उपलब्धि कैसे हो और मोक्ष क्या है, क्रम शून्य दिशा मोक्ष है और रत्नत्रयी मार्ग मोक्ष की उपलब्धि का साधन है। साध आनंदमयी है, उसका साधन भी आनंदमयी है। जो साधन ही आनंद देता हो उसका साध्य कितना आनंदमयी होगा। सर्वप्रथम साधक मोक्ष में प्रवेश नहीं करता, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व मोक्ष मार्ग की भावना में प्रवेश करता है और मोक्ष मार्ग की जो भावना है
उस साधक को आनंद प्रदान करती है। जिसकी भावना में ही आनंद न हो, उसकी साधना में क्या आनंद होगा। और जिसकी साधना में आनंद नहीं है, उसके साध्य में क्या आनंद हो सकता है। इसलिए प्रत्येक में प्रतिपल इस बात का निर्णय होना चाहिए है, तत्वज्ञानी मोक्ष मार्गी मुमुक्षु जीव जब वो रत्नात्रयी धर्म की ओर सन्मुख होता है, उस सन्मुख होते ही उसे मोक्ष प्रारंभ करना चाहिए। मोक्ष प्रारंभ करना चाहिए। मुंच धातु त्याग अर्थ में है, मुंच धातु छोड़ने के अर्थ में है। हम प्रत्येक साधना की क्रिया को मोक्ष से जोड़ के चलें। मोक्ष के जोड़ के चलोगे तो आनंद आएगा। जैसे एक जीव ने सम्यक की आराधना की है, उसको मिथ्या से मोक्ष हो गया। जो मिथ्या क्रिया कांडों में उलझ करके भावों की संक्लेशा से युक्त था, मिथ्यात्व के आडंबर में अनादि की अविद्या के बस महाक्लेश को प्राप्त था, हिंसादि कर्मों में धर्म खोज रहा था, उससे मुक्त हो गया। उसके मस्तिष्क से पूछो कितना आनंद आया है। अनंत अनुंदी कसाय से मुक्त हुआ है, मिथ्या से मुक्त हुआ है, आत्मा के आश्रय को प्राप्त हुआ है। वो आनंद उसको आएगा ही आएगा। हर क्रिया मोक्ष जोड़िए आप। जब मिथ्यात्व को छोड़ा है, सम्यक के सन्मुख हुआ है जीव, सम्यक की आराधना किए जीव ने, मित्र कुदेव कुशाय कुगुरु से अपने आप को दूर किया है और देव सा गुरु के चरणों में पहुंचा है, उसको आनंद आना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ है। इस बात को आप जन्म जात जैन कुल में जन्मे हो, सो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति जन्म से जैन नहीं था और जिसने जैन दर्शन को स्वीकार करके निर्गंत दीक्षा को प्राप्त किया हो, वो आचार्य संभव सागर से मिली है। आप दादा गोपाल दास से मिलिए। इतने दिन से वो उपदेश सुन रहे हैं। कोई अज्ञानी जीव नहीं है, समझदार जीव है। इस बात को समझ रहे हैं कोई भिन्नत्व है कि नहीं। जगत के व्याख्यानों से, जगत की चर्चाओं से, जगत के आडंबरों से दादाजी भिन्नत्व दिखता है कि नहीं दिखता है? अंतर दिखता हमको। एक वो दृष्टि है जो मुझे अपनी ओर खींचती है, अपना बनाने की कोशिश करती है। एक वो दृष्टि है हमको स्वतंत्रता का बोध देती है। अब दोनों में अंतर देखिए। महात्मा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। एक वो दृष्टि है कि आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ, तो मतलब जकड़न, बलात्कार, प्रज्ञा के साथ। एक वो दृष्टि है मैं स्वतंत्र हो रहा हूं। कोई भी जीव आपके पास आया, नमस्ते किया, एक कोशिश मत करो ये मेरा हो जाए। और जो ये कोशिश करने की मेरा हो जाए, मतलब आप विश्वास रखिए, हर व्यक्ति दूध पीता है, पानी पीता है, भोजन करते इतना समझता है कि मुझे अपना बनाना चाहते हैं। आप अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप उसे अपने वस्तु स्वरूप के बताने की कोशिश कीजिए। और जब वस्तु स्वरूप को जान लेगा, गोपाल दास जी एक व्यक्ति थे, ललितपुर के पास मड़ावरा करके गांव है, वहां पर एक अजैन बंधु थे। मड़ावरा के मंदिर पर
पद्म पुराण जी ग्रंथ का वाचन चल रहा था। उस मंदिर की सीढ़ी पर बैठ करके एक 18-19 वर्ष का युवा उस पद्म पुराण के वाचन को सुनकर के बोला, वहाँ प्रकरण चल रहा था कि जो पुरुष 1 वर्ष तक रात्रि भोजन का त्याग कर देता है उसको 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। 19-18 वर्ष के युवा ने इस बात को सुना। जब ग्रंथ का वाचन बंद हो गया, उस समय वो धीरे से जो वाचना कर रहे थे, पढ़ रहे थे पंडित जी, उनसे पूछता है, हम जैन नहीं हैं, क्या हम रात्रि भोजन छोड़ सकते हैं? पंडित जी समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसमें जैन होना नहीं होना क्या मतलब, त्याग है, तपस्या है। ये जैन दर्शन कुल को ही उत्पत्ति को जैन नहीं कहता है, गुणों की उत्पत्ति को जैन कहता है। जैन कुल में जन्मे हो, अरे मित्र यहां तो गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य गणधर, बड़े बड़े आचार्य क्षत्रिय हुए हैं, तीर्थंकर स्वयं क्षत्रिय पुत्र हैं। इसलिए जैनत्व से मतलब जाति नहीं है, जैनत्व से मतलब है जो इंद्रिय मन को जीतता है, कर्मों को जीतता है, उसका नाम जिन है, और जिन जिनका देव है उसका नाम जैन है। वो युवा रात्रि भोजन छोड़ देता है और एक दिन ऐसा आया कि बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में गणेश प्रसाद बर्णी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने बनारस में आकर के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर के न्यायदीप का पढ़ने का विचार किया। वहां के एक विद्वान ने जैन न्याय के ग्रंथों को देख करके यूं फेंक दिया। उन्होंने आंखों के आंसू पोंछ करके ग्रंथों को उठा लिया। एक विद्वान थे अंबिका दास जी, उन्होंने उस युवा को बुलाया। वो ब्राह्मण जी थे, हर जगह अच्छे लोग मिलते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा। अंबिका दास जी ने, उन्होंने जैन न्यायदीप का ग्रंथ पढ़ाया, न्याय शास्त्र पढ़ाया। तो बरणी जी के मन में आया, भगवान सुपारसनाथ, पारसनाथ, चंदा प्रभु, श्रेयंसनाथ स्वामी की कल्याणक भूमि बनारस, वाराणसी में, और यहाँ कोई जैन विद्या का केंद्र नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। स्थापक स्वयं ही छात्र बनता है और अध्ययन करके, क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त करके उन्होंने जैन तत्व विद्या को बहुत आगे बढ़ाया। अब प्रश्न ये है, वो बर्णी जी को क्यों लेके आया, उनसे प्रश्न करो। आप एक अजैन असाटी परिवार में जन्मे, आपको इतना क्या अच्छा लगा? जितने जैन विद्वान हैं, मुनिराज हैं, त्यागी वृंद हैं, इन्हें ये कोशिश नहीं करना चाहिए कोई मेरा हो जाए। इन्हें एक कोशिश करना चाहिए कि ये सब हमसे भिन्न हो जाए, इस बात को जाने। जगत में अपने बनाने की चेष्टा तो सारे लोगों ने सिखाई है। जो मेरे से भिन्न हो, अपनी देशत से भिन्न दिखा दे, अपने परमात्मा से भिन्न दिखा दे, इसका नाम जैन दर्शन है। अपने में मिलाने की कोशिश मत करो, अपने मिलाने की कोशिश मत करो, अपने से भगाने की कोशिश मत करो। प्रत्येक जीव को अपने स्वरूप की पहचान बताने की कोशिश करो। उसकी पहचान बता दो। आज सुबह
एक पत्रकार जी आए हुए थे। उन्होंने प्रश्न किया, जैन दर्शन मतलब क्या, क्या विशेषता? बस मैंने यही कहा, जगत के सारे दर्शन एक दूसरे के प्रति अशुभ सोचना बंद कर दें, एक दूसरे की हिंसा करने का विचार छोड़ दें, तलवार की नोक पर धर्म ना चलाएं, अहिंसा के बल पर जीने लग जाएं, संपूर्ण विश्व का धर्म, यही जैन धर्म है। हम इस कोशिश में नहीं है कि मेरी संख्या बढ़ जाए, जो जहां है वहीं रहे, अहिंसा का पालन करें, यही जैन धर्म है, यही जैन धर्म है। विराटता को प्रदान करे, उसका नाम जैनत्व है। विराटता को प्रदान करे, उसका नाम जैनत्व है। तलवार की नोक पर किसी को बदला लेना ये धर्म नहीं है, ये क्रूरता है। तलवार दिखा करके किसी से, मेरे मित्र, अपना धर्म के नाम पर संप्रदाय को बढ़ावा दिलाना ये धर्म नहीं, क्रूरता है। धर्म तू है, व्यक्ति हृदय से स्वतंत्रता का आनंद लेने लग जाए। जिस दिन दादा गोपाल दास जी, जितने त्यागी वृंद हैं, जिस दिन इस बात को जान लेंगे धर्म का मर्म कुछ और है, उस दिन से वे अपने शिष्य बनाना बंद कर देंगे। जैन दर्शन शिष्य नहीं बनाता। कुछ रहस्य दिख रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं? जैन दर्शन किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। जैन दर्शन किसी को शिष्य नहीं बनाता। आप तो कह सकते गुरुजी, आपके सामने तो शिष्य बैठे हुए, ये शिष्य नहीं बनाते। जो शिष्यत्व स्वीकार करने आता है उसको स्वीकार करते हैं। अंतर देखना, यदि मैं शिष्य बनाऊंगा तो कर्तापन आएगा, और कर्तव्य तो आएगा तो क्लेश आएगा। जिस जीव को कल्याण करने का भाव है उसको मोक्ष मार्ग दिखाना, इसका काम है जैनत्व का। लेकिन बलात्कार करके तुमको यहां बैठनी पड़ेगा, साधु बननी पड़ेगा, ये जैन दर्शन कभी नहीं सिखाता है। वो तो यूं कहता है, आप सत्य के दर्शन करो और तुमको सत्य समझ में आए तो स्वीकार करो। स्वीकार करो। ये कोशिश नहीं होना चाहिए कि लोग मेरे हो जाएं।